क्वेश्चन है आपका जिसमें एक समीकरण आपको गिवन है और स्टार के चिन्ह आपको गिवन है, 4 स्टार के चिन्ह हैं और 4 ही आपके पास में इनके सर्व समीकरण दी गई है, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भागे और बराबर का प्रयोग किया गया है। तो इन सब का हमने प्रयोग करना है और इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है को फुलफिल करती है, ये वाले सिंबल वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो 15 स्टार ए, तो स्टार का मान माइनस रखेंगे, माइनस का 24, उसके बाद में स्टार का मान भाग रखेंगे, भाग 3, उसके बाद में स्टार का मान प्लस रखेंगे, प्लस का 6, और फिर स्टार का मान बराबर रखेंगे, बराबर 17। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 24 में हमने 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 8 या 24, 8 बार आपका भाग गया। प्लस का 6 हमने किया तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 17 आपको प्राप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं। तो 15, सबसे पहले हम प्लस करेंगे, प्लस 24, उसके बाद में हम भाग देंगे, भाग 3, उसके बाद में हम माइनस करेंगे, माइनस का 6, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। मतलब आपको इसे सोल्व करते हुए कितना प्राप्त करना है, 17 आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 3 का जो भाग है वो 24 में देंगे, तो 3 × 24, 8 बार आपका भाग जाएगा, माइनस का 6 करेंगे, 15 में हमें 8 को जोड़ेंगे तो आपको 23 प्राप्त हो जाएगा। और 23 में से 6 घटाओगे तो आपको 17 प्राप्त हो जाएगा। और इक्वेशन में आपको 17 ही प्राप्त करना था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी में प्लस भागे माइनस और बराबर का जो चिन्ह है वो इस समीकरण में रखने पर ही आपको सही आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, कितने त्रिभुज है दिए गए डायग्राम में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल काउंट करें तो 1 2, एक आपका ये बड़ा वाला 3, ये आपका 4, और ये सबसे बड़े वाला 5। तो यहाँ पर 5 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला त्रिभुज भी होगा तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जोड़ोगे तो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो सिंपल सा इसमें ट्रिक लगाना है। इसमें नंबर ऑफ आधार कितने हैं, 2 आपके आधार है। और ये शीर्ष से कितनी लाइन खींची गई है, शीर्ष से आपकी एक लाइन खींची गई है। तो शीर्ष से खींची गई लाइन आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है, 1 2। इसी प्रकार ऊपर वाले आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है, तो 1 2, 2 भागों में डिवाइड करती है। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी आपका 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाले डायग्राम की वजह से आपके 3 त्रिभुज बने और नीचे वाले आधार की वजह से आपके 3 त्रिभुज बने। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3 + 3 आपके 6 त्रिभुज हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा याद रखना है, शीर्ष से जो रेखा है वो आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है, उन्हें हम काउंटिंग करेंगे और आपस में जोड़ेंगे और उनका टोटल कर। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड डायग्राम है वहाँ पर आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिगर नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो 2 से आपको 6 पर जाना है, तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को 3 से गुणा करोगे
तो 2 तिया 6, 6 पर आप पहुंच जाओगे। इसी प्रकार 6 से आपको 24 पर जाना है, तो 6 को किससे गुणा करोगे, तो 6 को 4 से गुणा करोगे, तो 6 चौका 24, 24 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार 24 से आपको 80 पर जाना है, तो 24 को किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे, तो 24 पंजे 80 पर पहुंच जाओगे। मतलब सबसे पहले हमने 3 से गुणा किया, उसके बाद में 4 से गुणा किया और उसके बाद में 5 से गुणा किया। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, तो 3 को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 9 पर पहुंच जाओगे। 9 को किससे गुणा करेंगे, तो 9 को 4 से गुणा करोगे, तो 9 चौका 36, 36 पर पहुंच जाओगे। 36 से 120 पर जाना है, तो 36 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार जो आपका मिसिंग नंबर है वो आपको 9 प्राप्त हो गया है, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है, जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं 16, 54, 128, 250 और उसके आगे खालिस्तान है। तो सबसे पहले हमें 16 से हमें 54 पर जाना है, तो 16 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 38 हमें जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे हमें 54 से हमें 128 पर जाना है, तो यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 54 में अगर 74 अगर हम जोड़ दें तो हम 128 पर पहुँच जाएंगे। 128 से हमें 250 पर जाना है, तो 128 में अगर 122 हम जोड़ दें तो हम 250 पर पहुंच जाएंगे। और आगे हमें 250 से आगे हमें जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हम प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 38 जोड़ा, उसके बाद में 74 जोड़ा, तो 38 में हमने कितना बढ़ाया, 36 हमने बढ़ाकर जोड़ा है। उसके बाद में 74 से हमने 122 जोड़ा है, तो 74 में अगर हम 48 जोड़ दें तो हम 122 पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 36 जोड़ा और उसके बाद में 36 में वापस से हमने कितना बढ़ाया, 12 बढ़ाया, तो हम 48 पर पहुंच गए। और 48 में हमें वापस से 12 बढ़ाएंगे, तो 48 और 12 कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। मतलब 122 में आप कितना जोड़ना पड़ेगा, 60 जोड़ना पड़ेगा, तो आपकी संख्या हो जाएगी 182 हो जाएगी। मतलब 250 में आपको कितना ऐड करना है, आपको 182 ऐड करना है। तो 250 प्लस 182 प्लस किया तो 0 और 2 2 हो गया आपका, 5 और 8 13 हो गया, हासिल 1 लग गई, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया। तो संख्या आपकी हो गई 432 हो गई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है।